एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की वेला उपस्थित है। इस अवसर पर प्रभु महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। आप प्रभुवाणी श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसके 14वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में एक कथा वर्णित है। बड़ी मनोहर, बड़ी अद्भुत कथा है। उस कथा में जो संदेश हैं वे इस प्रकार हैं। वैराग्य किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। वह बाल अवस्था का भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। दूसरी बात, जैन धर्म में दीक्षा लेने की यानी संयम लेने की, संन्यास लेने की व्यवस्था वैराग्य पर आधारित है। आश्रम व्यवस्था को जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया। परंपरा के अनुसार 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले सकता है। 11 वर्ष के बालक को केवल ज्ञान हो सकता है। और बंधुओं, जब तक शारीरिक स्थिति व्यक्ति की ठीक है, वह तब बड़ी उम्र में दीक्षा ले सकता है। यहाँ इस अध्याय में ये सभी कुछ कहेंगे जिनको हम बालक समझते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वे बालक नहीं रहते, वे ज्ञानी फिर तो बड़े होते हैं। आचार्य हेमचंद्र के चरित्र में आता है, उन्होंने एक विद्वद सभा को कुछ अपनी बात बताई थी, जिसने उनका खंडन किया था। तब उनसे पूछ, तुम क्या जानते हो? तो उस बालक ने, जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी, उसने कहा था, बालों हम, मैं शरीर से बालक हूं। न मैं बाला सरस्वती, मेरा ज्ञान बालक नहीं है, मैं शरीर से बालक हूं। सभी ने नमन किया था। आज वर्तमान में कई बालक
चर्चाओं में आ जाते हैं, जिनको बड़ा ज्ञान होता है, सामान्य आदमी से कहीं ज्यादा होता है, अखबार और टीवी का विषय भी बन जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था, बाल अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है। इस अध्याय का नाम ईशु कार्य अध्याय है। ये ईशु कार्य अध्याय क्या है? बंधुओं, एक जमाने में ईशुकार नाम का नगर था। ये जो नाम हम अध्याय का ले रहे हैं, इसका संबंध नगर से। ईशुकार नाम का एक नगर था। मैं आपकी जानकारी से पूछ रहा हूं, क्या नाम लिया मैंने? ईशुकार। कुछ विद्वानों ने खास तौर से जो पुरातत्व में काम करते हैं और इतिहास में काम करते हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान का हिसार, जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध नगर है, यही नगर ईशुकार था। इस बात के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो आपको केवल जानकारी दी। ऐसे विद्वानों के कुछ लेख और शोध आए हैं। ये ईशुकार से हिसार बना है, यहां था वो नगर। जो भी रहा हो, कोई जरूरी नहीं यही हो, और भी हो सकता है। ईशुकार नगर था। वहां के राजा का नाम भी ईशुकार था। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? बात इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर राजा ने, जिसका नाम ईशुकार हो, उसने नगर बसाया हो, अपने नाम से नगर का नाम रख लिया। आज भी तो होता है, जितने ही कॉलोनियां बसती हैं, जिसकी जमीन थी उन्होंने अपना नाम रख लिया, परिवार में किसी का नाम रख लिया। और कितने ही ये जितने भी नगर बसने लग रहे हैं, इनके नामों का कुछ ऐसे ही इतिहास है। आप ऐसा ही यहां सोच लें, ईशुकार राजा ने हो सकता है बसाया हो, इसलिए इसका नाम ईशुकार पड़ा हो। बात इतनी है, ईशुकार नगर था और वहां के राजा का नाम भी ईशुकार था। अब राजा की बात करते हैं। राजा के पास बहुत वैभव होता है, सेना होती है, मंत्री परिषद होती है, उसके महल रनिवास सब कुछ होता है। उस सब में कुछ और भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि राजवैद्य। ये भी एक पद है। आज के जमाने में तो स्वास्थ्य मंत्री है, परंतु पहले तो राजवैद्य वैद्य हुआ करता। उसकी और क्या ड्यूटी थी ये तो कुछ नहीं, वो राजवैद्य होता था। राजवैद्यों के बारे में आज तुम्हारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं पानीपत से, मंत्री भी हैं, डॉक्टर भी हैं। बंधुओं, राजवैद्य का काम होता था किसी एक व्यक्ति यानी राजा का ही नहीं, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर कोई महामारी फैलती तो राज्यवैद्य पर कार्रवाई होती थी। तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं प्रजा को सावधान किया
कि भी ऐसी स्थिति बनने वाली है, बन रही है, तुम अपना ये बच्चे विचार करो, तुम अपनी रक्षा करो, या ये चीज खाओ, ये औषध लो। यहां तक जिक्र है ग्रंथों में। राज वैद्य को अगर बीमारी फैल जाती तो सजा होती थी। तुम करते क्या रहे? ये भी एक पद था। और बंधुओं, राज्य में शांति रहे, सब अच्छा रहे, इसके लिए एक पद था, राजपुरोहित। किसका भाइयों? राजपुरोहित। राजपुरोहित का काम था शांति पाठ करना। राज्य में शांति रहे, राजा का शरीर स्वस्थ रहे, राज परिवार में शांति रहे, शांति रहे, उसका ये काम था। जिस नरेश की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक राजपुरोहित था, उसका नाम भृगु था। क्या नाम लिया? भृगु। विद्वान आदमी था, वेद वेदांगों का ज्ञाता था। वह ये सब जो चर्याएं होती हैं ब्राह्मण धर्म की, सब जानता था। जो भी करता होगा शांति पाठ, वो तो उसका विषय था, लेकिन राज में मान्य था वह। हर 30 त्योहार पर, 30 तो हरियाणा का शब्द आ गया, हर त्योहार पर राजा की ओर से उसको सम्मान मिलता, पुरस्कार मिलता। उसके पास बहुत धन था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम यशा था। बंधुओं, उसका अपना महल था भृगु का। भृगु जब भी बाहर से आता, राजकार्य से या अपने काम से बाहर से घर लौटता, हर आदमी को अपने घर आकर खुशी मिलती है। उर्दू में कहीं सुकून मिलता है। और अब बड़ी धूप थी भाई, अब घर में आए ना, अब शांति मिली आकर। बड़ा बाहर तो इतनी भीड़ थी, इतना हुआ, वह घर में आए तो बड़ी शांति मिली। आप भी महसूस करते हो ना शांति? मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा आपको, घर में आकर शांति मिलनी चाहिए। और नहीं तो फिर दूसरे मामले भी होते हैं, मैं घर में बढ़ते भाई क्या बताएं, ऐसा ना हो, शांति मिले। वो घर में आता, प्रवेश करता, उसके आंखों में आंसू आ जाते। ये क्या बात हुई, अपने घर आकर आंसू आ गए? उसकी पत्नी है, नहीं ऐसा ना कर, कोई बात नहीं, आओ बैठो, भोजन करो, पानी लो। पति पत्नी बैठते, कभी यशा की आंखों से आंसू की धारा इतनी बहती कि भृगु से चुप करते करते रह जाता। बस करो, तुम तो मुझे समझाती हो, चुप भी करो। आप कहेंगे ये क्या बात? उनके घर में अंधेरा था। आप पूछोगे तो दिया नहीं था, दिया नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। अब आप समझ गए। भृगु जब घर में आता, इसलिए उसकी आंखें रोती, इस घर का कोई मालिक नहीं, जब तक मैं हूं ये है बस। पत्नी बैठती, कोई बात होती दोनों के बीच में, रो लेती, हमारी संतान नहीं है। इसलिए कोई त्योहार ऐसा नहीं गया जब ये दोनों रोए ना हो। कोई ये खुशी का मौका ऐसा नहीं गया जब वो रोए ना हो। वो नहीं जाते थे कहीं किसी को बधाई देने, ना किसी को बुलाते थे। बस ठीक अपना काम किया, पाठ किया, राजा के यहाँ जाए आए, घर में रहे, रो लिए, खा लिया, पी लिया, बस ये जिंदगी थी। वैदिक परंपरा में कहा ए पुत्रस गतिर नास्ति, वैदिक मान्यता है, जैन मान्यता नहीं। जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती, क्योंकि पुत्र क्रिया कर्म करेगा तो गति होगी, ये उनकी मान्यता।
हमारी मान्यता है गति अपने कर्म से होती है, इसमें पुत्र या कोई कुछ नहीं कर सकता, कर्मानुसार होते हैं। ऐसे उनका जीवन बीत रहा था। जीवन में एक मोड़ आया, कब क्या जीवन में घटना घट जाए क्या कह सकते। एक दिन भृगु घर पर ही था। उसके घर पर 2 जैन मुनि आए। कोई व्यक्ति हो, अगर वो आदमी थोड़ा भी धर्म भावना रखता है तो कोई भी साधु घर पर आए तो उसका स्वागत सत्कार करता ही है। आपके घर पर कोई वैष्णव साधु आ जाए, आप भी कहते आदर से, बोलो महात्मा जी क्या चाहिए, भिक्षा लोगे, क्या लोगे, आप भी इसका आदर करते हो। हम लोग हैं, हम सभी के घरों में जाते हैं, लोग हमारा आदर करते हैं, आओ महाराज। जैन साधु का तो थोड़ा और विशेष करते हैं, क्योंकि जैन साधु के प्रति तो सब समझते हैं भी त्याग मूर्ति हैं। जैन साधुओं को देखकर उसने हाथ जोड़े, कहा आओ महाराज, आओ पधारो, भिक्षा लो। अच्छा, दोनों साधु घर में आ गए। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत प्रसंग है। दोनों साधु आ गए। उसकी पत्नी यशा ने सत्कार किया, संतों को भोजन दिया, भोजन आहार ले लिया। मुनि चलने लगे। मुनि ने देखा और भृगु से बोले, आप उदास मालूम होते हो। अब ये तो एक ऐसी दुखती हुई नस कहूं वो छेड़ दी, या जख्म पर हाथ लग गया, ये तो ऐसा काम हो गया।